हेलो अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, लेकिन एक दो दिन से वीडियोस नहीं थी आ रही क्योंकि मेरी बेटी थोड़ी सी बीमार थी। बीमार तो नहीं थी इन सेंस, लेकिन थोड़ी सी उसको डिफ़िकल्टी आ रही थी। टीचिंग फेस स्टार्ट है तो बस उसको मैं ही चाहिए हूँ हर जगह, तो थोड़ा सा तंग आ रही थी। इसलिए खैर आज वीडियो रिकॉर्ड करने का ये मकसद था कि मेरी बेटी बीमार है तो मैं उसको डॉक्टर के पास लेके जा रही हूँ। और डॉक्टर का हॉस्पिटल का बताना था बहुत से ऐसे, जैसे मैं हूँ, जब मैं नई नई माँ बनी थी तो मुझे नहीं था पता इस एरिया में या मेरे आसपास कौन चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, कौन अच्छा डॉक्टर है जो बच्चों को सही तसल्ली से देखता है। कुछ तो होते हैं कि बस देखते हैं हाँ जिसको ये और ब्ला ब्ला और फिर फारिग नहीं। अभी जो मैं जिस हॉस्पिटल इसको शुरू से जब से रनैन पैदा हुई है मैं उसको वहीं से चेक करवा रही हूँ। जहाँ पे ये पैदा हुई थी ना वो हमसे बहुत दूर है वो वाला हॉस्पिटल, तो वहाँ मतलब तकरीबन आप कह लो 1.5 घंटा लगता है हमें जाते हुए और फिर वापसी, तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास ही एक डॉक्टर नूर हॉस्पिटल है, वहाँ पे डॉक्टर आसिम है, वहाँ पे मैं इसको चेक करवाती हूँ और बहुत अच्छे वो डॉक्टर है। मतलब आप कह लो कि एक उनकी एक दवाई से ना मेरी बेटी को आराम आ जाता है। अभी अच्छा मसला क्या हुआ है इसके साथ मसला ये है कि, और इसमें मैंने मेन वीडियो ये बतानी थी कि बहुत से पेरेंट्स जो हैं इसको ऐसे इग्नोर कर देते हैं। ऐसा कोई सिचुएशन आई या कोई सिम्टम आए तो ऐसे इग्नोर नहीं करना। बेसिकली होता क्या हुआ क्या था, रानैन क्या करती थी, बार बार ना आंखों को रब करती थी दोनों हाथों से, इस तरह मतलब सही अच्छा खासा रब करती थी। हर टाइम मुझे लगा कि इसको गर्मी लगती है इसलिए कर रही है, मैंने पहले इसको ध्यान नहीं दिया। अच्छा, एसी में भी ये सेम ऐसे कर रही थी। मतलब सोना इसने इवन रात को सोते टाइम भी ना ये रब करी जा रही थी अपनी आइज़ को। एक दिन नोट किया मैंने, 2 दिन नोट किया मैंने, फिर इसके बाबा को बताया। मैंने कहा इस तरह रानैन कर रही है कि बार बार अपनी आंखें रब कर रही है। तो मेरे ना हस्बैंड थोड़े हैं, मतलब मुझे भी कोई इशू हो, मुझे खारिश हो रही है या मुझे कुछ भी हो रहा है तो वो कहते हैं डॉक्टर को चेक करवाते हैं। तो रानैन का था, और तो आपको पता है कि बेटियों के बाबा बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो कहते हैं कि इसको ना डॉक्टर के पास ले जाते हैं। दूसरा, इसको ना मोशन लगे हुए थे, 2 हफ्ते हो रहे थे और रानैन को स्टिल मोशन थे। तो मुझे ये था कि यार वो दांत निकाल रही है तो इसलिए शायद इसको मोशन लग गए हुए हैं। लेकिन 1 हफ्ता हुआ, 2 हफ्ता हुआ, मैंने कहा दिखा लेते हैं कि क्यों इतने ज़्यादा उसको मोशन लग गए। आ रही हूँ तो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या सीन हमारे साथ हुआ। तो डॉक्टर ने मुझे क्या रिकमेंड किया या क्या बताया तो वो फिर मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि डॉक्टर से मिल के आती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कि क्या मसला था, वो इस तरह क्यों करी थी। हर बच्चा अलग होता है। अब आपने मतलब अगर मैं आपको अपनी बेटी का बता रही हूँ कि उसको ये मसला था तो आप भी ये मसला बिल्कुल मत समझिएगा। सिर्फ बताने का ये मकसद था कि बच्चों की इस तरह छोटी छोटी जो वो चीज़ें करते हैं, जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं उसको इग्नोर आपने नहीं करना। अपने बच्चे को अच्छे से डॉक्टर के साथ पास लाजमी चेक करवाना है। चलें फिर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि किस जगह पे है और फिर आपको बताऊँगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। चलें जी चलते हैं। ये मैं अपने घर से निकली। अच्छा, हमारी सोसाइटी में सबसे जो आप कह लो बहुत गंदी बात है वो ये है कि यहाँ पे राइड बहुत मुश्किल से मिलती है। घंटे बाद हमारी राइड आई। गर्मियों में फिर भी मिल जाती, लेकिन सर्दियों में तो मैं कहती हूँ नाम ही नहीं, वैसे सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपको राइड मिल जाए। 8 बजे के बाद आपको यहाँ से जाने की मिल जाएगी, लेकिन वापस आने की बहुत मुश्किल है। ये हम जा रहे हैं बैंक स्टॉप से होते हुए जा रहे हैं। मैं ना इसका लिंक इसकी जो लोकेशन है वो मेंशन कर दूंगी हॉस्पिटल की, क्योंकि मैं बताने में बहुत बुरी हूँ, मुझे नहीं पता चलता, मैं नहीं गाइड कर सकती। ये नूर हॉस्पिटल था, हम यहाँ से टर्न करेंगे और जाएंगे हॉस्पिटल। और लोरियों की तरह लोरी अक्सर कहते हैं कि ये खड़ा हुआ है, जबकि वो बेशक आधा किलोमीटर दूर हो। चले जी, हम पहुँच आए, हॉस्पिटल पहुँच आए। ये हॉस्पिटल था। हमने पहले टोकन लिया, पर्ची बनवाई। पर्ची सिर्फ इसकी जो फ़ी है वो सिर्फ 1000 है। 1000 रुपीज़ में आपकी फ़ी बनती है। वो देखिए 4 नंबर अभी चल रहा है और हमारा नंबर था 10 नंबर था। अभी वेटिंग एरिया में बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं डॉक्टर का, और फिर डॉक्टर को चेक करवाते हैं। डॉक्टर को चेक करवा के वापसी पे निकल आए जी। और हुआ क्या, वही हुआ हमारे साथ कि हमें वो नहीं मिली, राइड नहीं थी मिल रही, रिक्शा मुश्किल से मिला। रिक्शा लिया हमने। अच्छा, ये देखें, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि ये आपको नज़र आ रहा होगा वाइट कलर की जिसने शलवार कमीज़ पहनी हुई है, अजीब सी यूनिक सी इसने राइड बनाई हुई थी, डंकी राइड बनाई हुई थी। मैं देखना चाह रही थी यार ये मतलब इतना तेज़ वो डंकी है कि वो रिक्शे से भी तेज़ चल रहा है।
अजीब सी राइड थी, समझ ही नहीं आया, बेचारा पता नहीं बैठा हुआ किस चीज़ पे था। मतलब भाई टैलेंट की कमी नहीं है इधर पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, देखिएगा आप। बैक टू होम जी, मैंने कहा मैं आपको बता दूं कि मैं अपनी बेटी को लेके आ गई और उसको फिर क्या मसला था। अभी बस कह लें कि हाथ मुँह धोया, तो मैंने कहा जल्दी से आपको अपडेट दे दूं। हुआ क्या था, मसला क्या हुआ था कि मैंने डॉक्टर को बोला कि हर टाइम ना आंखें रब करती रहती है, कि पता नहीं इसको क्या मसला है। शायद गर्मी की वजह से, कि उसने इसकी आंखें चेक की, उसने मतलब जितना वो सारा करते हैं ना अपनी तरफ से, उसने पूरी तसल्ली की। और वो मुझे कहता है कि आप इसको पाउडर लगाती हैं। तो मेरी ये आदत है, मैंने मेरी जो आपी हैं उन्होंने भी मुझे बोला था कि इसको ना पाउडर ना लगाया करो, जब ये पैदा हुई थी तब से, लेकिन मुझे तो पता नहीं था। इसकी दादी माँ लगाती रहती हैं इसको पाउडर, लेकिन जब तक वो इधर थी, लेकिन मैंने इसको कभी पाउडर, तो मैंने उसको कहा, मैंने कहा नहीं मैं तो नहीं लगाती। उसने कहा कोई कोलाजन मिस्ट वगैरह, मैंने कहा नहीं, मैं इसको डाल के मैं ना इसको मिस्ट जो है बच्चों की मैं वो लगाती हूँ जब बाहर जाती हूँ बेसिकली। लेकिन इन दिनों तो मैं वो भी नहीं थी लगा रही, गर्मी ही इतनी ज़्यादा थी कि मैं इसको उस तरह तैयार नहीं थी करती, ना हम कहीं बाहर जा रहे थे। तो मैंने कहा नहीं मैं नहीं लगा रही। मुझे वो कहता कि इसको ना एलर्जी है या पाउडर से या क्रीम से या इसको परफ्यूम से, तो क्रीम इसको मैं लाजमी लगाती हूँ मुँह पे। तो उसने मुझे कहा कि आप ना इसकी ये चीज़ें रोक दें, मतलब परफ्यूम वगैरह। तो मैंने कहा चलो सही है, अब ज़ाहिर बात है वो इतना रब करती है, शायद उसको एलर्जी, इसीलिए डॉक्टर कह रहा है। मैं चेक करके, उसने कहा आपने एक दिन बाद दोबारा दिखाना है। अब जाएंगे दोबारा, बताऊंगी उसका क्या हल है। लेकिन उसने मुझे एक आई ड्रॉप दी है जो कि इसको डालने हैं, और उसने मुझे वो दिया, सिरप दिया एक। सिरप बेसिकली क्या था, एलर्जी का था सिरप, वो दिया। और इसने मोशन के लिए ना मुझे छोटे से साशे दिए थे। तो चले मैं अब ये ट्राई करती हूँ, देखती हूँ कि, क्योंकि एक दिन बाद उसने दोबारा बुलाया, तो मैं इसको दे के देखती हूँ कि क्या रिज़ल्ट है, क्या बन रहा है। फिर दोबारा जाऊँगी तो पता चलेगा कि इशू हुई है या नहीं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर लाजमी कीजिएगा, और मेरी बच्ची के लिए लाजमी दुआ कीजिएगा। अल्लाह उसे सेहत दे, अल्लाह हर एक के बच्चे को सेहत दे और लंबी उम्र दे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, स्टे ब्लेस।